आज 7 दिनों से महाराज परीक्षित गंगा तट पर बैठे और चकोर की तरह श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से भगवत लीला का रसास्वादन कर रहे हैं। आज 7वां दिन है। परीक्षित महाराज तो भूल ही गए कि मुझे 7 दिन में मरना था। और कुछ पूछना हो सो पूछ लो। सो परीक्षित महाराज ने कहा, सरकार मैं ये जानता हूं कि मेरे 3 संबंध मेरे प्रभु से हैं। पहला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव वो प्रभु उन्हीं का तो अंश है। दूसरा, उन प्यारे प्रभु ने अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए उस ब्रह्मास्त्र से मात्र गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा करी थी। हमारा उनका दूसरा संबंध जीवन दाता का है। और तीसरा संबंध सरकार, हमारी जो दादी माँ थी सुभद्रा, उस रिश्ते से मैं उनका कुछ रिश्ते में भी लगता हूं। तो सरकार एक काम करो, जरा मेरी दादी माँ का विवाह मेरे दादाजी से कैसे हुआ था ये सुनाओ। परीक्षित महाराज के इस प्रश्न से श्री सुखदेव जी महाराज तो गदगद हो गए। वारे परीक्षित, अभी थोड़ी देर में तुझे मृत्यु को प्राप्त करना है और तू दादी माँ का विवाह सुनना चाह रहा है। परीक्षित महाराज के इस भाव को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज तो गदगद हो गए। मृत्यु का भय ही हृदय से निकल गया। तब बड़ी सुंदर चर्चा महाराज श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई कि किस तरह से अर्जुन का विवाह श्री सुभद्रा जी के साथ हुआ। आज 7वां दिन है और 7वें दिन शाप के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। हजारों प्रश्न श्री सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने अब तक किया है, लेकिन भागवत के अंत में एक प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से करते हैं। राजन, भगवत कथा सुनकर तुम तृप्त हुए, इसका भान है मुझे, लेकिन एक बात बताओ कि तुम मर कब रहे हो? महाराज परीक्षित ने कहा, सरकार हंसते हुए, मेरा जन्म ही कहां हुआ था जो मैं मर रहा हूं। श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित के मस्तक पर हाथ रखा और महाराज परीक्षित का वो ब्रह्म तेज महाराज सब ऋषि मनीषी संतों के समुदाय के सामने देखते ही देखते परीक्षित का ब्रह्म तेज श्री सुखदेव जी के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व में विलीन हो गया। अब परीक्षित के मृत शरीर पर तब आकर के तक्षक ने दंश मारा। मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देती है ये भगवत कथा। बोलो भक्त भगवान की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। भागवत के 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। सभी को नतमस्तक बारंबार प्रणाम करते हुए, यदि किंचित मात्र कभी किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो हम सभी क्षमा प्रार्थनी हैं। बारंबार श्री भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए आइए 2 शब्द थोड़ी सी सामाजिकता के ऊपर हम लोग चर्चा कर लें। देखिए, जब भगवान ने हमको यहाँ पैदा किया, धारण करने के लिए 3 चीजों की जरूरत थी, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों हो तो हमारा जीवन निर्वाह हो जाता है। भगवान ने पैदा किया तो तीनों व्यवस्थाएं आपको भेजने के पहले ही उन्होंने यहाँ उपलब्ध करा दी थी। पहाड़ों में चले जाइए, इतनी सुंदर सुंदर गुफाएं, इतनी दिव्य गुफाएं, गर्मी में ठंड, ठंडी में गर्म, कि क्या पूछना। भगवान ने कहा गुफाओं को बना दिया है, जाओ वृक्षों की छाल उतारना, धारण करना, गुफाओं में रहना, उन्हीं वृक्षों के ऊपर बड़े बड़े झरनों से जल गिरा दिया, जल पीना, और उन्हीं पहाड़ों के ऊपर सुंदर सुंदर फल लगा दिए थे मेरे प्रभु ने कि देखो सारी व्यवस्था मैंने तुम्हारे लिए कर दी है। जीवन धारण करने के लिए जो रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत थी, सरकार ने वो व्यवस्था पहले ही कर दिया था। अब
उस व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं हुए और आवश्यकताएं बढ़ाते गए। तो जब आवश्यकताएं हम बढ़ाते गए तो फिर आविष्कार करना पड़ा। पर वास्तव में इस जीवन को धारण करने के लिए 3 चीज की ही जरूरत है। संत भी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा। इससे ज्यादा क्या करोगे? क्या करोगे इससे ज्यादा? भगवान ने आपको जन्म दिया। यहां आने के बाद में मेरे ठाकुर जानते हैं कि ये जीव माया में भटक जाता है, भूल जाता है हमें। तो ये बीच बीच में आपको याद भी दिलाते रहते हैं, पर हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं। तिवारी साहब, बहुत काम की चीज है। भगवान कितने दयालु हैं। जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सब जी कहूं, कि प्रभु न बहुत जिय जानी। प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जगमाए। आपको यहां पैदा किया तो सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी थी। श्री शंकराचार्य जी ने अपने प्रश्नोत्तरी में लिखा है कि जीविका जीवन के लिए होती है, ना कि हमारा संपूर्ण जीवन जीविका के ही पीछे चला जाए। और हो यही रहा। बूढ़े हो गए, जर्जर काया हो गई, खटिया पे पड़े हैं, किसी काम के हैं नहीं। घर वाले सोच रहे हैं कि कब दादाजी का प्राणांत हो, नहीं बेटी बेटों का विवाह करना है, कहीं इन मौके पे ही ना मामला गड़बड़ करे। लेकिन उनसे भी कहो कि बाबा भजन करो। हाँ बाबा भजन करेंगे, एक नतनी का विवाह और हो जाए बस। पड़े हैं उसी माया के चक्कर में। मेरे ठाकुर जी ने यहां भेजा तो दयालुता देखिए। वो जानते थे कि माया में जकड़ जाएगा, बीच बीच में एहसास दिलाते रहते हैं। भैया, जब हम 40 के पार जाते हैं तो सबसे पहले भगवान घंटी बजाते हैं, हमारे लिए अलर्ट करते हैं। हमारे जो काले काले बाल, घुंघराले घुंघराले बाल वहां से लेकर के आए होते हैं ना, धीरे धीरे वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं। और जब बाल सफेद होना शुरू हो जाए तो समझ लो ये भगवान ने पहली घंटी बजाई है, आपको अलर्ट किया है कि बच्चा अब बड़े काले कारनामे किए तैने, अब देख मन को इन बालों की तरह श्वेत कर, सफेद कर, और अब मेरा भजन कर, माला पकड़ ले। हाँ माला पकड़ेंगे महाराज। अब तो 10 रुपए में ऐसा काला कर लेते हैं कि महाराज हाँ नेचुरल से भी अलग। महाराज माला नहीं पकड़ी, फिर मेरे प्रभु को दया आई और थोड़ा आगे बढ़े तो भगवान ने दूसरी घंटी बजाई। दूसरी घंटी के तहत जब हमारे नेत्रों की ज्योति कम पड़ जाए, हल्की पड़ जाए, फीकी पड़ जाए, तो समझ लेना कि मेरे सरकार ने हमारे लिए एक संकेत दिया है, घंटी बजाई है कि बेटा बहुत सिनेमा देखा, बहुत दुनिया देखी, उल्टे सीधे बड़े सारे नाटक नौटंकी देखे। अब एक काम कर, अब बाहर देखना छोड़, अब अंदर अंदर देख। महाराज अंदर देख, माला पकड़ ले, आंखें में लेंस डलवा लेते हैं। हाँ माला नहीं पकड़ेंगे महाराज, उससे तेज निगाह बना ली मैंने। चौथी घंटी, तीसरी घंटी भगवान बजाते हैं। जब हमारे ये सुंदर सुंदर दंग पंक्तियां जो हैं, जब ये एक एक करके टूटने लगे, गिरने लगे, तो ये ना समझो कि ये ऐसे प्राकृतिक है,
ये समझ लो कि मेरे प्रभु का ये संकेत है, ये घंटी बजा रहे हैं, मानो भगवान कहना चाह रहे हैं बेटा अभी तक बड़ा उल्टा सीधा खाया जो मन में आया, लेकिन एक काम कर, अब वेदांती बना रहा हूं, अब दूध दही दलिया खा और भजन कर, माला पकड़ ले। महाराज एक दो जो बच्चे होते हैं वो भी डॉक्टर से कहते हैं इसको निकालो 3200 बांध दो पक्का पूरा, है ना। 3200 बंधवा के चले आते हैं, माला नहीं पकड़ेंगे महाराज। फिर चौथी बार भी दया करते हैं मेरे ठाकुर जी, जो सीना तान करके जीवन भर चले थे, अंतिम समय में कमर झुक जाती है, हम झुक जाते हैं, ये सब संकेत है। ऐसा हो तो समझ लेना कि ये मेरे ठाकुर का संकेत है। भगवान ने कहा बड़ा सीना तान के चल लिया, बड़ा आकड़ दिखा लिया, अब झुकना सीख, संतों के सामने, देवालय में, मंदिर में, अपने से बड़ों के सामने अब झुक जा बेटा, माला पकड़ ले महाराज, झंडू चमन परास शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात बताएं भैया, 4 बार तो हमारे सरकार घंटी बजाते हैं, तब तो आप सोल्यूशन उसका ढूंढ लेते हो, लेकिन 5वीं बार घंटी नहीं बजाते हैं, फिर घंटा बजा देते हैं। हाँ, नारायण जब आई के और जम पकड़ेंगे बाह, तब ढूंढो दवाई। हाँ, मिलेगी कोई दवाई? घंटे की फिर कोई दवाई नहीं है। एक हमारे संत गाते थे बड़ा सुंदर भाव कि ना गारंटी होगी बज जाए खतरे की घंटी, ना गारंटी होगी बज जाए खतरे की घंटी, ना गारंटी होगी बज खतरे की घंटी, ना गारंटी होगी बज जाए खतरे की घंटी, ना गारंटी होगी बज जाए खतरे की। जय हो करो, जो सोना चांदी धन दौलत इकट्ठा करने के लिए अपने इस बहुमूल्य जीवन की सारी पूंजी हमने खर्च कर दिया, एक एक सांस इसी धन सोना चांदी महल अटारी बनाने के चक्कर में उड़ा दिया। साथी ना गोल्ड होगा जीवन जब कोल्ड होगा, साथी ना गोल्ड होगा जीवन जब कोल्ड होगा, मौत की गेंद से तू जब क्लीन बोल्ड होगा। फिर कोई चारा चलने वाला नहीं है। न 420 होगी, न 420 होगी बज जाए खतरे की घंटी, ना गारंटी होगी बज जाए खतरे की घंटी, ना गारंटी होगी बज जाए खतरे की घंटी। जय हो श्री राधे, जय जय। और देखिए जब घंटा वाला समय आ जाता है, जब ठाकुर जी घंटा बजाते हैं, तब जब ये मूवमेंट होगा ना पार्लियामेंट होगा, जब ये मूवमेंट होगा ना पार्लियामेंट मीन्स परिवार के जो तमाम सदस्यगण हैं जिनके लिए पूरा जीवन समर्पित किया, 21 में से 21 सदस्य 21 कदम आगे चलने वाले नहीं हैं आपके। एक बार एक महात्मा जी, एक चेला था उनका, तो चेले ने महात्मा जी को जाके बताया महाराज मेरी सगाई हो गई।
महात्मा जी ने कहा तो तुम हमसे गए। कुछ दिन के बाद आया, महाराज विवाह हो गया तो अपने माता पिता से गए। फिर कुछ दिन के बाद आया, महाराज बेटा हुआ है, कहा तो अपने आप से गए। ऐसा कैसे महाराज? महात्मा जी ने कहा हम काहे को बतावे, चलो तुम्हारे परिवार वाले से तुमको सुनाई देते हैं। तो चूंकि बहुत दिन महात्मा के संगत में रहा, प्राणायाम करना आ गया था, सिखा दिया था महात्मा ने। कहा एक काम करना बेटा, आज जाओ और अपनी सांसों को ब्रह्मांड पे चढ़ाओ, मैं आ रहा हूं। गया, सांसों को ब्रह्मांड पे चढ़ा लिया। अब तो सारे घर वाले बेटा मर गया, बेटा मर गया, बेटा मर गया। महात्मा जी भी आ गए। अब गुरु जी को देखा, परिवार वाले भी बड़े, अरे गुरु जी आपका चेला तो आज चला। गुरु जी ने कहा चेला चला गया? हाँ। गए, कहा भाई दुखी मत हो, इस तुम्हारे बालक को मैं जीवित कर सकता हूं। अच्छा महाराज, अरे फिर तो महाराज क्या सेवा महात्मा। अरे सरकार कृपा कर दो, हाँ पर इसके बदले में किसी को मरना पड़ेगा। कौन मर रहा है बता। एक कटोरा दूध मंगाया महात्मा ने और झूठा मूठा मंत्र फूंक के दिया। कहा भाई लो, जो इसको पी लो वो मर जाएगा, ये जी जाएगा। सबसे पहले माता जी को पकड़ाया, जो बहुत सीना पीट के रो रही थी। माता जी ने कहा देखो जो होना था सो हो गया, अब हम मर जाएंगे तो हमारे उनकी सेवा कौन करेगा। पत्नी ने कहा कि अब छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरह सेवा मां कर सकती है बच्चों की, बाप तो कर नहीं सकता ना। ने स्वीकार कर दिया। महात्मा जी ने कहा तो मैं ही पी लूं। अरे महाराज संत तो परोपकार के लिए ही बने ही होते हैं। जय हो महाराज की, जय हो प्रभु। अरे क्या पूछ सरकार। महात्मा पी लिया, चेले के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा देख लिया संसार। आज चेले के अंदर भी वैराग्य हो गया और कहा गुरुजी चलिए, देख लिया संसार। ऐसे जब ये मूवमेंट होगा ना पार्लियामेंट होगा, जब ये मूवमेंट होगा ना पार्लियामेंट होगा, बेकार तेरा बंदे सब मैनेजमेंट होगा, बंदे सब मैनेजमेंट होगा। एक काल अर्जुन की होगी, कोई गुंजाइश नहीं है फिर। किसी डॉक्टर का इंजेक्शन फिर काम करने वाला ना। एक काल अर्जुन की होगी, काम देंगे ना अंकल आंटी, को पूछने वालों ना है भैया वाह कि बज जाए खतरे की घंटी ना गार्डन की होगी, बज जाए खतरे की घंटी। उस समय तो बस एक चीज, मौत का एक्शन होगा, काल डायरेक्शन होगा, मौत का एक्शन होगा, काल डायरेक्शन होगा। अच्छे उस दिन कलेक्शन होगा, अच्छे बुरे कर्मों का उसी दिन कलेक्शन होगा। कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं कुछ पाप तो हमने इस तरह से किया है छुपा के किसी ने देखे नहीं है। तो एक बात बताएं, वहां जो है पूरी तरह से जीव को संतुष्ट करके तब सजा दी जाती है। किसी पाप के बारे में पूछा गया, आपने कहा कि किसने देखा है, तो वहां के गवाह जानते हो कौन कौन है? ये दिन रात्रि, सप्ताह के 7 दिन, प्रथमा से लेकर के पूर्णमासी तक की सारी तिथियां, ये सब गवाह के रूप में वहां रहती हैं। कोई पाप करेगा तो चाहे दिन में करेगा, चाहे रात में करेगा, सप्ताह के चाहे 7 दिनों में करेगा, तिथियों में करेगा। जब पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया जाता है, जब निरुत्तर हो जाते हैं, तब कुटाई होती है।
तो मौत का एक्शन होगा, काल डायरेक्शन होगा, मौत का एक्शन होगा, काल डायरेक्शन होगा, अच्छे बुरे कर्मों का उस दिन कलेक्शन होगा, अच्छे बुरे कर्मों का जिस दिन कलेक्शन होगा, सेवर साइलेंट की होगी, आप कुछ नहीं होने वाला, सेवर साइलेंट की होगी, बज जाए खतरे की घंटी, नादा होगी, बज जाए खतरे की घंटी। तो इसलिए जो लोग कथा में नहीं आए उनसे तो मैं निवेदन करने का भी अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जितने लोग अपनी इस कथा में उपस्थित हुए हैं, हमारे ठाकुर जी की कथा का मान सम्मान बढ़ाया है, उन सभी को कोट सा धन्यवाद है। इस व्यासपीठ की तरफ से खूब ढेर सारा आशीर्वाद है कि आपके जीवन की हर बाधाएं मेरे गोविंद जी दूर करें, आपके घर सुख समृद्धि हो, आपका आध्यात्मिक और भौतिक पथ दोनों मेरे गोविंद मजबूत करें। और ये निवेदन जरूर है कि वो घंटी पर ही हम लोग सचेत हो जाएं तो काम बन जाए, बस घंटा बजने के पहले। और इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अजहू तात तजहु अभिमाना, भजहु राम हुई है कल्याणा। अभिमान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि किंचित मात्र भी कभी हमारे हृदय में अभिमान नहीं आना चाहिए। बाकी अलग से साधन भजन कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो गोविंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की, संत समाज की, अयोध्या धाम की, नंद के लाला की, मैया यशोदा की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, वीर बजरंग बली दादा की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। अभी कीर्तन करना बाकी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते चलाते दो बार गोविंद जी का कीर्तन तो प्रेम से किया ही जाएगा, लेकिन हमारे श्री आचार्य जी श्री ज्ञान प्रकाश जी महाराज के द्वारा भी कुछ क्रियाएं बाकी हैं। वो क्रियाएं संपन्न होने के उपरांत तब हम सभी कीर्तन करके, आरती करके और खूब दिव्य प्रसाद ले करके। और निवेदन ये है कि हमारे जितने श्रोता बंधु यहाँ आए हुए हैं, ये हमारे तिवारी साहब के कल भंडारे में निमंत्रण की प्रतीक्षा मत कीजिएगा। ये व्यासपीठ की तरफ से जो हमारे यहाँ उपस्थित जो बैठे हुए हैं, मैं इनके लिए बात कर रहा हूँ। ये हमारे श्याम सुंदर का कल का निमंत्रण मान करके, और आप सभी जरूर भगवान के भंडारे में उपस्थित होइएगा। क्यों तिवारी साहब, बढ़िया है ना? हाँ। और ये जितने हमारे ये श्रोता हैं, ये वो तिवारी जी का जो संबंध है सो है ही है। अरे हमारा और आपका सबसे मूल संबंध ये जीवन का है, एक उपदेशक का और एक उपदेश सुनने वाले का। इससे उत्तम संबंध इस कलिकाल में तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सभी को मैं निवेदन करूंगा कि कल भंडारे में आप सभी जरूर उपस्थित हों। अब आइए हमारे श्री आचार्य जी के साथ श्री राधे। ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम सुजातो ज्योतिखा सहस्रमब्बरोथमा सदस्वहा वासो अग्ने विसवारो भगं संव्याय सवद्विभावसो। ओम हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये।
सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ हरिः ॐ पराशरात्मजं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सुभद्राप्राणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम् जगन्नाथाय मङ्गलम्। ॐ नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो यामुनपादाब्जरेणुभिः पवितात्मने विदिताखिलवेद्याय गुरवे विदितात्मने। ॐ नमो चिन्त्यादक्लिष्टज्ञानवैराग्यराशये नाथाय मुनये गाधा भगवद्भक्तिसिन्धवे। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां भर्जनं सुखसम्पदां। बोलिए व्यास भगवान की बोलिए बालकेश्वर महादेव की। बस कुछ ही क्षणों में व्यास पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे। में अक्षत फूल लेकर के ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम हरि ओम। ओम जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। ओम ओकदेहे प्रतिमोदधवां मुखभावतेः परसोवरेः असवा इवासाजितवारिर्वेरोधः पारा इसणावः संकल्पः। ओम हरि ओम। ओम पूर्वानुसारेण पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां ग्रह
विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ॐ हरिः ॐ तिथिवारं च नक्षत्रं योगाकरणमेव च यत्र एतत्पञ्चकम् अस्पष्टं पञ्चाङ्गं तन्निगद्यते हरिः ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्राह्मणद्वितीयपरारार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे उत्तरप्रदेशान्तर्गते गोंडा जनपदे जनपदान्तर्गते देवी पाटलमण्डलमण्डलान्तर्गते निविहा परस्पर पवित्र शुभग्रामे पिङ्गलनां संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे एकादशम्यां शुभपुण्यतिथौ तदुपरि द्वादशम्यां शुभपुण्यतिथौ शोभनयोगे पुख्यनक्षत्रे सोमवासरां विथायां कर्कराशि स्थिते श्रीचंद्रे कर्कराशि स्थिते श्रीदेवगुरौ शेषे सुग्रहेषु यथा यथा राशि स्थानेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रः भृगुगोत्रोत्पन्नोऽहं बालक्रांतिवारी नाम्नोऽहं शर्मणोऽहं वर्मणोऽहं गुप्तोऽहं दासोऽहं सपत्निकोऽहं सपरिवारोऽहं ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पापाक्षयपूर्वकं ग्रहकृतराजकृत सर्वविध पीडा निवृत्तिपूर्वकं नैरुज्य दीर्घायुः पुष्टिधनधान्य समृद्ध्यर्थं प्राप्तं लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् अद्य सप्तम दिवसे व्यासपूजनं संकल्पम् अहं करिष्ये वा कारयिष्ये ॐ जज्जाग्रतो दोरमुदयति दैवं दादो सप्तस्य तथैव इति दोरङ्गमञ्ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शिवसङ्कल्पसंसिद्धिरस्तु अद्य भागवत सप्ताह व्यासपूजनं संकल्पम् अहं करिष्ये वा कारयिष्ये जिन लोगों को भी व्यास भगवान का पूजन करना है वो लोग आकर के पूजन कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु भक्तगण पावन प्रांगण में उपस्थित हैं, जो लोग भी भागवत भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम करना चाहते हैं आकर के आशीर्वाद ले सकते हैं। ओम हरि ओम ओम पूर्वानुसारेण पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ द्वादशम्यां शुभपुण्यतिथौ